साल के आखिरी महीने की वो रात। तिमिरपुर ने शायद अपने पूरे इतिहास में ऐसी रात पहले कभी नहीं देखी थी। उत्तर दिशा से आती बर्फीली हवाएं जैसे गांव की गलियों में चीखती फिर रही थीं। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर कराह रही थीं और जमीन से उठता कोहरा धीरे धीरे हर चीज को निगलता जा रहा था। कोहरा इतना घना था कि लालटेन की रोशनी भी बस 2 कदम आगे जाकर दम तोड़ देती थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी अनदेखी कब्र में बदल गया हो। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई बहुत पुराना दर्द फिर से जाग रहा हो। गांव की मुख्य सड़क के आखिरी मोड़ पर हरखू सेठ की पुरानी हवेली की परछाई आज भी लोगों को डराती थी। लेकिन उससे थोड़ा पहले ही थी एक छोटी सी जर्जर चाय की दुकान, जिसे पूरा गांव गजाधर काका की दुकान के नाम से जानता। उस रात वही दुकान जीवन की इकलौती निशानी लग रही थी। दुकान के सामने जलता हुआ अलाव, उसके चारों ओर उड़ती चिंगारियां और कोहरे को चीरती पीली रोशनी। अलाव के पास बैठे थे 2 दोस्त, शंकर और ब्रिजेश। शंकर ने कांपते हाथों से चाय का कुल्हड़ उठाया और बोला, भैया ब्रिजेश, ऐसी ठंड तो जान निकाल ले। लगता है जैसे हड्डियों में सुई चुभ रही हो। ब्रिजेश ने अलाव में लकड़ी डालते हुए जवाब दिया, रेडियो पर सुना था इस बार सर्दी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, पर मुझे लगता है ये सिर्फ ठंड नहीं है। शंकर ने चौंक कर देखा तो और क्या? ब्रिजेश ने चारों ओर फैले कोहरे की ओर इशारा किया। कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता। गजाधर काका, जो अब तक चुपचाप चाय बना रहे थे, अचानक रुक गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो बोले, सही कह रहा है लड़का। काका ने भारी आवाज में कहा, ठंड तो बस बहाना है, असली डर वो है जो इस कोहरे में छुपा बैठा है। शंकर हंसने की कोशिश करते हुए बोले, काका, आज कुछ ज्यादा ही डरावनी बातें कर रहे हो। लेकिन काका नहीं मुस्कुराए। उन्होंने अलाव की आग को देखा, जैसे उसमें कोई पुरानी तस्वीर उभर आई हो। आज की रात मुझे 20 साल पहले की एक रात याद दिला रही है, काका ने धीमे स्वर में कहा। ब्रिजेश और शंकर दोनों चुप हो गए। वो रात रतनपुर गांव की थी। काका ने कहना शुरू किया, रतनपुर एक छोटा लेकिन उपजाऊ गांव था। वहीं का सबसे बड़ा आदमी था हरखू सेठ। जमीन, पैसा, आदमी, सब कुछ उसी के इशारे पर चलता था। उसी साल गांव के सरकारी स्कूल में एक नए मास्टर आए थे, शिव प्रसाद शास्त्री। शहर के पढ़े लिखे तर्कवादी इंसान। भूत प्रेत, श्राप राप पर जरा भी भरोसा नहीं। उनके आने के ठीक अगले दिन वैसी ही कड़ाके की ठंड शुरू हुई थी। एक शाम स्कूल में कागजी काम निपटाते निपटाते उन्हें देर हो गई। चारों ओर सन्नाटा, कोहरा इतना कि अपनी हथेली भी ना दिखे। काश एक मोटा कंबल साथ ले आता, शास्त्री जी बुदबुदाए। तभी पीछे से एक बूढ़ी लेकिन सख्त आवाज आई। इतनी रात अकेले? वो थे गांव के सबसे बुजुर्ग शिवचरण बाबू। इस रास्ते से मत जाना बेटा, बाबा ने चेताया। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में पड़ा वो बदनाम खेत जिसे लोग कत्लगाही कहते थे। तभी शास्त्री जी ने देखा, खेत के बीचों बीच एक काली आकृति, स्थिर, निशब्द। बाबा, वो कौन है? बाबा का चेहरा पीला पड़ गया। नजर नीचे और तेज चलो। अगले रात शास्त्री जी अकेले लौटे। जिज्ञासा उन्हें उसी खेत तक खींच लाई। तापमान अचानक गिर गया। सांस से भाप नहीं, जैसे जान निकलने लगी हो। वही काली आकृति सामने आ गई। मेरी जमीन, मेरी फसल किसने उजाड़ी? वो था नीमसेन। तभी काका ने निमसेन की कहानी बताई। 20 साल पहले एक सीधा साधा किसान हरखू सेठ की जमीन पर बटाई करता था। उसकी बेटी बीमार थी, पैसों की भीख मांगी। हरखू सेठ ने अपमान किया, फसल उजड़ी। शक निमसेन पर गया और उसी खेत में लाठियों से पीट पीट कर उसे मार दिया गया। मरते वक्त उसका श्राप, जो भी इस जमीन पर रुकेगा वो चैन से नहीं बचेगा। कहानी सुनते सुनते शंकर और ब्रिजेश की सांसें भारी हो गईं। जब वे दुकान से निकले, रास्ता और भी डरावना लग रहा था। बरगद के नीचे एक रोती हुई औरत और फिर काला
जो रुका वो यहीं का हो गया। भागते भागते मंदिर की घंटी, रोशनी और फिर सुबह हुई। वो दोनों गजाधर काका के घर गए। गजाधर काका की कोठरी, दीवार पर तस्वीर, हरखू सेठ, नीमसेन और बीच में जवान गजाधर। सच सामने था। काका रोते हुए बोले, मैं ही वो लठैत था। मैंने लालच में पाप किया, अब प्रायश्चित ही मेरा जीवन है। वो दोनों वहां से चले गए, लेकिन उस रात नीमसेन की आत्मा आई, गजाधर काका को लेके कोहरे में विलीन हो गई। आज भी तिमिरपुर में कोहरा पड़ता है, लेकिन लोग कहते हैं अब उस रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर मुसाफिरों को रास्ता दिखाता है।